राम राम भाई सारे वक्त ने। आज मैं आपने कथा सुनाऊंगी एकादशी की, निर्जला एकादशी की कथा। सुनियो भाई। ये कथा मतलब इसमें बताया गया है कैसे व्रत रखना चाहिए एकादशी का और क्यों रखना चाहिए। तो जी, गौ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, धरती माता की, मेरे देश के वीर जवानों की, मेरी भारत माता की, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो भाई एक बार भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरे सारे भाई और द्रौपदी समेत सारे एकादशी का व्रत करते हैं और मेरे को भी करने के लिए कहते हैं। मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता और श्रद्धापूर्वक भगवान की भक्ति या जब तक व्रत कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता। जब तक कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। तो परंतु मैं इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत किया करो, करना होगा, अच्छा होता है। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन व्रत करना तो बहुत मुश्किल काम है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो मुझे ऐसा कोई व्रत कर सकता हूँ। एक दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे एक व्रत के करने से मुझे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तो व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय के कारण कांपने लगे और बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। कुरला कर कहाँ, नैस कहाँ। तो आचमन में, कुरल में भी 3 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। सुबह से निर्जल रहे उठते ही और शाम तक दिन छिपने के बाद अगर कोई पानी पीवे तो उसको 12 एकादशियों का फल मिलता है। और जो रात को भी नहीं पीवे, सुबह उठ के मतलब पीवे, पूजा पाठ करे और फिर मतलब दान दून करके ब्राह्मण का गऊ का रोटी दे के भाई जब पीवे तो उसको 26 की 26 एकादशियों की फल की प्राप्ति हो जाती है एक दिन में ही। ऐसा इसमें भगवान ने बताया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण या गऊ को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात खुद भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। इस दिन निर्जल रहने से, बिना जल पीने से मनुष्य के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठा कर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसको प्रयत्न सहित करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए, या आपको कोई गुरु मंत्र मिल रहा है तो उसका जाप कर सकते हो। ऐसे वचन सुनकर उसे निर्जल व्रत किया भीमसेन ने। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो संकल्प करता है मैं ये व्रत करूंगा श्रद्धा सहित, तो उसके सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब वो संकल्प करता है, व्रत करने से पहले ही। इस दिन बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान सहित करना चाहिए। देखो भी स्वर्ण किसी पर ना पुग गए,
अन्न दान कर दो, जल दान कर दो भाई, गौआ ने चारा गिरवा दो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो पंडित ने भाई, घर का पुरोहित ने, वो देखो घर का पुरोहित अपना परिवार का मेंबर बताया गया है। जो जगह जगह बार बार पुरोहित बदला है नहीं, इससे बहुत महापाप वो है। और अपने पितर स्वीकार नहीं करते। जो कुछ नियम बनाए रखे हैं समाज में वो सच्चे बनाए रखे हैं। घर का पंडित, घर की कुमारी, घर की चूड़ी, घर के सारे मतलब जो है अपने सारे बहुत इनका महत्व था ज़िंदगी में। जो इनको नियम पूर्वक जिसके चल रहे हैं उसका बहुत ही घर में मतलब ठीक रहा स्थिति। तो भाई ये दे दो। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान के फल के बराबर मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए और वे अंत में नरक को जाते हैं। चोरी करने वाले, मद्यपान करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले व्रत को करने से स्वर्ग को जाते। ये नहीं है भाई वो करें जाएंगे वो काम और वो गैस का व्रत रख देगा स्वर्ग में जाएंगे। जो कर दे है नहीं और फिर उसका संकल्प व्रत के बाद होगा भी मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, जद फल मिलेगा। ये नहीं है सारे उल्टे करें काम करे जा और गैस का व्रत रख ले, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये तो भूल जियो। बिना मतलब शुभ कर्म करते हुए व्रत ना करो उसका पुण्य मिल जाएगा, लेकिन उल्टे काम कर दे व्रत करागा भी मेरे सारे कट जाएंगे, नहीं कटता। जो पुरुष या स्त्री देखो भगवान धर्म को चाहो, धर्म के लिए तो भगवान ने कहा है, खुद भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है धर्म के लिए हैं। तो ये बात है भाई, धर्म के लिए जीना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान की पूजा करनी है, इसके पश्चात गोदान करना चाहिए। गोदान नहीं हो भाई, देखो एक गौ की जिम्मेवारी लो। गौशाला में जो घर नहीं रख सको तो घर रखो, घर नहीं रख सकते गौशाला में एक गौ की सेवा की जिम्मेवारी ले लो भाई, उसका चारा पानी करो, अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ मिलेगा। तो इस तरह से ये कथा थी भाई। इस दिन मतलब जल दान करो, छत्तर छाता दान करो, वस्त्र दान करो, जो श्रद्धा हो